Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you all are doing well. Today we will discuss another very important topic, that is deviation from ideal behavior. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। फर्स्ट हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि इस बात का मतलब क्या है, कि ये जो आप कह रहे हो आइडियल बिहेवियर क्या है और इससे डेविएशन क्या है। इस टॉपिक के इस सेंटेंस को आपने समझना है, फिर आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। याद रखना है, आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन कहा था, PV इज इक्वल टू nRT। इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। एक्चुअली ये इक्वेशन 3 लॉज का कॉम्बिनेशन है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। वो गैसेस जो हर कंडीशंस पे इन तीनों लॉज को फॉलो करते हैं, यानी कि वो गैस कंडीशन चाहे जो मर्जी हो, टेम्परेचर और प्रेशर चाहे जैसा हो, हाई हो लो हो, तमाम कंडीशन पे अगर गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ की प्रिडिक्शन के मुताबिक अपना बिहेवियर देती है, तो हम उस गैस को कहते हैं आइडियल गैस। अब चूंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन उन्हीं लॉज से डिराइव्ड है, तो सम टाइम हम यूं भी कह देते हैं कि ऐसी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे। मैं इस बात को कह देता हूं, दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि गैस विच फॉलो गैस लॉज एट ऑल कंडीशन। यहां पर रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस की हैं कि हर कंडीशन पे अगर गैस लॉज को फॉलो करती है। गैस लॉज कौन से हैं वो हमने क्लियर कर लिए थे, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, एवोगैड्रोस, बॉयल्स और चार्ल्स। इन 3 लॉज के मुताबिक अगर कोई गैस हर कंडीशन के मुताबिक बिहेवियर शो करती है, तो हम उसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। या फिर आप यूं कहते हो कि गैस which obey ideal gas equation at all condition, यानी कि हर तरह की कंडीशन पे, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, प्रेशर कम है या ज्यादा है, आप जो कंडीशंस भी रखते हो, गैस का बिहेवियर इस इक्वेशन के मुताबिक या गैस लॉज के मुताबिक है, तो हम उसे आइडियल गैस कहते हैं। एक बात ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात, जो दूसरी टाइप ऑफ गैसेस हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन आइडियल गैसेस। नॉन आइडियल गैसेस या फिर रियल गैसेस। नॉन आइडियल गैसेस या फिर रियल गैसेस वो गैसेस जो कुछ कंडीशन पे तो इस इक्वेशन को या गैस लॉज को फॉलो करें, लेकिन कुछ कंडीशन पे उनको फॉलो ना करें। तो आप ये कह सकते हो कि ऐसी गैसेस जो हर कंडीशन पे गैस लॉज को फॉलो ना करें, ये आप ये कहते हो गैसेस विच do not obey gas laws at all conditions। तमाम कंडीशंस पे जो गैसेस गैस लॉज को नहीं फॉलो करती, कुछ कंडीशंस पे फॉलो करें, कुछ कंडीशन पे ना फॉलो करें। आमतौर पर याद रखना है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ज्यादातर गैसेस गैस लॉज को फॉलो करती हैं, लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे वो
अपना बिहेवियर उन गैस लॉज के मुताबिक नहीं शो करती। ये गैसेस का आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक या गैस लॉज के मुताबिक अपना बिहेवियर ना शो करना, ये एक्चुअली कहलाता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आप इसको यूं भी कह सकते हो, डेविएशन का मतलब ये है कि आइडियल बिहेवियर को फॉलो ना करना, आइडियल गैस लॉज को, आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो ना करना। और आम तौर पर जो हमारी रियल वर्ल्ड की गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं वो नॉन आइडियल होती हैं या रियल गैसेस होती हैं। अब इस पर हम मजीद बात करते हैं, इसी की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसी की रीजंस की बात करेंगे। डेविएशन को क्वांटिटेटिवली या सिस्टमैटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम इसी इक्वेशन से एक फैक्टर लेते हैं। हम ये कहते हैं, याद रखना है कि फॉर आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस की बात की जाए तो ये जो पी वी बाई एन आर टी की रेशो आती है ये 1 है। आइडियल गैस के लिए अगर हम पी वी और एन आर टी की रेशो ले लें, वो आती है 1 वैल्यू, और इस वैल्यू को या इस रेशो को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये क्या है? रेशियो ऑफ पीवी टू एनआरटी। इसको आप यूं भी लिखते हो, Z इज इक्वल टू पीवी एनआरटी। ये आपको क्या बताता है? डेविएशन। इसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 होती है, यानी कि Z की वैल्यू पीवी बाय एनआरटी आइडियल गैस के लिए हमेशा 1 होगी, और बाकी गैसेस के लिए ये डिफरेंट होगी, 1 से अलग होगी। ये बात समझ में आ गई कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू 1 है, और इस फैक्टर को हम बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें डेविएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट किए हुए हैं। ठीक है, तो कितनी डेविएशन आई, किस हद तक गैसेस ने गैस लॉज को नहीं फॉलो किया, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देता है। अब ये जो बात आपने कही है कि आइडियल गैसेस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और नॉन आइडियल गैसेस के लिए इसकी वैल्यू 1 से कुछ और होगी। अब देखिए, अगर हम इस बात को ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, हमने 2 एक्सिस ड्रा कर लिए, ये है प्रेशर, ठीक है, और यहां पे हम प्लॉट करेंगे पी वी बाई एन आर टी। इस जी को हम प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट प्रेशर के। ये देखिए, आप अगर प्रेशर चेंज करते हैं या नहीं चेंज करते, टेम्परेचर चेंज करते हैं या नहीं करते, टेम्परेचर कम रखते हैं या ज्यादा रखते हैं, प्रेशर कम रखते हैं या ज्यादा रखते हैं, आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या रहनी है? सेम रहनी है, यानी कि 1 रहनी है। अब इसको हम चेक करते हैं कि अगर हम इसको प्लॉट करें अगेंस्ट प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके देखें तो इस पर क्या फर्क पड़ता है, उसकी बात करते हैं। देखिए, हमने इस तरफ प्रेशर को प्लॉट कर लिया, 200, 400, 600, 800, ठीक है। इस तरफ 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। अब यहां पे ये वैल्यू 1 है, ठीक है। अब आइडियल गैस के लिए हमने कह दिया कि ये हमेशा 1 रहेगा। तो अगर आइडियल गैस के लिए आप इस पी वी एन आर टी को प्लॉट करो अगेंस्ट प्रेशर, तो आपको क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट आएगा। क्यों? कि प्रेशर बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहनी है? 1 रहनी है। ये क्या है? अगर आइडियल गैस है तो उसका ये जो रेशियो है उसमें चेंज नहीं आना, और इसको अगर हम प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। यानी कि जो 1 है, प्रेशर 200 है, 0 है, तब भी 1 है, आपने बढ़ाया
200 पर लाया फिर भी 1 है, 400 पर लाया फिर भी 1 है, 600 पर लाया फिर भी 1 है, 800 पर लाया फिर भी 1 है। प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो, उसका पीवी बाय एनआरटी सेम रहता जा रहा है। ये आइडियल गैस के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर इसी चीज को यानी कि यही फैक्टर मैं एक नॉन आइडियल गैस के लिए लूं, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा ड्रा करके आपको दिखाता हूं, बाकी सारी चीजें वही समझिए। लेट्स से मैं कहता हूं यहां पर 0.1 है, ठीक है, इस तरफ प्रेशर है और इस तरफ वही फैक्टर है पी वी बाय एन आर टी, ठीक है, वही बात 0, 0.5, 1.5 और इधर मैं कह देता हूं बस 2 तक, ठीक है। अब मैं ये ग्राफ लेता हूं फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है कि फर्स्ट पीवीएनआरटी प्रेशर के साथ कम हो जाता है और फिर एकदम प्रेशर के साथ बढ़ता है। ये हमें ग्राफ मिलता है। अगर इसी ग्राफ को मैं यहां पर ड्रॉ करूं, ये आपको कुछ ऐसे मिलेगा, यूं। ये ग्राफ किसके लिए है? ये वाला है फॉर आइडियल गैस, और ये जो लाइन आई है ये हमारे पास आई है CO2 के लिए, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या बता रहा है कि जब प्रेशर कम है तो CO2 का बिहेवियर आइडियल गैस के जैसे ही है, लेकिन जैसे आपने प्रेशर चेंज किया, ज्यादा किया, इसका बिहेवियर आइडियल गैस से हट गया है। आइडियल गैस के लिए तो ग्राफ सीधा है, लेकिन CO2 के लिए ग्राफ सीधा नहीं है। लिहाजा इस बात को हम क्या कहते हैं कि ये गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही हैं। इसी तरह से अगर CH4 का ग्राफ देखा जाए तो वो भी कुछ इस तरह से आएगा, यूं, CH4। इसी तरह अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, उसका ग्राफ यूं आएगा। तो देखो उसी तरह से जब प्रेशर लो है, इसके लिए याद रखना, ये जो आप ग्राफ की बात कर रहे हो ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। यहाँ पे टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हो, जस्ट एक वेरिएबल की बात करते हैं, और वो वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल है प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर को आप चेंज करते जा रहे हो, बाकी गैसेस के लिए बिहेवियर में चेंजेस आती जा रही है, जबकि जो आइडियल गैस है उसके लिए चेंज नहीं आ रही। इस तरह अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का भी कुछ इसी तरह से ग्राफ आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये सारी गैसेस का जो ग्राफ है ये आपको ये शो कर रहा है कि लो प्रेशर पे तो ये आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, लेकिन हाई प्रेशर पे ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, ठीक है। इसी तरह से हम एक और बात लेते हैं, थोड़ा सा यहां से इसी पीवीएनआरटी का ग्राफ लेते हैं नाइट्रोजन के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, और उसको प्लाट करने की कोशिश करते हैं प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर पे, यानी कि उसका प्रेशर भी चेंज करके और टेम्परेचर भी डिफरेंट करके देखते हैं। लेट्स से ये यहां पे है प्रेशर, यहां पे है पीवी एनआरटी 0, 0.5, 1, 1.5, 2, ठीक है। अब देखिए आइडियल गैस तो टेढ़ा बन गया, आप ये ना कहें कि आइडियल गैस यूं होके जाती है। होता है बाजू का स्टूडेंट टीचर को हूबहू फॉलो कर लेते हैं, थोड़ी बहुत टीचर की भी ड्राइंग अगर अच्छी ना हो तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये आइडियल गैस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब प्रेशर पहले कम है, नाइट्रोजन की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसका ग्राफ एट 1000 डिग्री, 1000 डिग्री का अगर आप नाइट्रोजन का ग्राफ देखोगे, ये याद रखना है दिस ग्राफ इज फॉर नाइट्रोजन, N2 के लिए है, ठीक है। अब क्या है उसकी बात करेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये है एट 1000 केल्विन, 1000, ठीक है, टेम्परेचर हाई है। इसी का ग्राफ अगर आप देखें यहां से तो ऐसे ही है एट 500 केल्विन, ठीक है,
और अगर आप देखेंगे 200 केल्विन पे ग्राफ आता है। अब देखो आपको क्या नजर आ रहा है, प्रेशर का तो आपने पहले क्लियर कर लिया कि प्रेशर के साथ ये चेंज आ रही है। दूसरी बात, जितना टेम्परेचर कम होता जा रहा है डेविएशन उतनी ज्यादा आती जा रही है। यहाँ पे देखो इस लाइन से ये लाइन बहुत ज्यादा दूर होती जा रही, जितना ये दूर होती जा रही है इसका मतलब है इसका बिहेवियर इससे मुख्तलिफ होता जा रहा है। आ रही ना बात समझ में, कि जितना उसका ग्राफ मेन लाइन से मेन सेंटर से दूर होता जा रहा है उतना वो क्या होता जा रहा है, डेविएट करता जा रहा है, बिहेवियर को फॉलो नहीं करता जा रहा। तो इस बात को आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा तो जो नॉन आइडियल गैसेस हैं, जो रियल गैसेस हैं, उनका बिहेवियर डेविएट करता जाएगा। और जब टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर कम हो तो फिर ज्यादातर गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। ये दो पॉइंट आपने अपने जहन में रखने हैं और ये सम टाइम ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन करवाता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर रहे कि एक पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द गैसेस शो आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस के जैसा उनका बिहेवियर होगा। ठीक है, और दूसरी बात, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मोस्टली gases deviate from आइडियल बिहेवियर, ये आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाती हैं। इन दो पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह से अपने जहन में रखना है। ये आपके पास सिंपल जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, हो सकता है शार्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन भी इस पर आ जाए इसी एक पॉइंट पे, और इसके साथ साथ जो आपका ईटा का पेपर होता है उसमें कंफर्म इससे ये एक एमसीक्यू आता ही आता है। अब मजीद बात करते हैं कि यार ये जो आपने कहानी हमें सुनाई है कि गैसें डेविएट कर जाती है, वजह क्या है, कि रीजन, डेविएशन तो हमने समझ ली, हमें अच्छी तरह से समझ आ गया कि डेविएशन है क्या। ये बात तो आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगी। अब सर ये बताइए कि ये डेविएशन आती क्यों है, इसकी वजह क्या है। अब देखिए वजह भी बताएंगे, भाई साइंस पढ़ा रहे तो रीजन भी देखनी है। रीजन याद रखना है कि मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में 2 पॉइंट्स बताए थे और रेड सर्कल भी किया था कि इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। वो 2 पॉइंट असल में इस सारी कहानी के पीछे असल मुहर्रिकात उनके हैं, असल जो रोल है वो उन 2 का है। ठीक है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितने भी गैस लॉज है ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि ये जो डेविएशन है इट इज बिकॉज ऑफ 2 फॉल्टी assumption in kinetic molecular theory। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 2 फॉल्टी assumptions हैं, उनकी हम बात करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी फॉल्टी assumption है। नंबर 1, पहली बात यह है कि उसने आपसे ये कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, ये पहली बात। एक है वॉल्यूम ऑफ
gas molecules is negligible as compared to total volume। जो टोटल वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके मुकाबले में जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। आगे दूसरी बात कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच किसी तरह की कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये दो असल में वो पॉइंट्स हैं जिनमें कुछ एक जगह पे खराबी है, जिसकी वजह से रियल गैसेस जो PV इज इक्वल टू nRT आपने डिराइव की थी उससे डेविएट कर जाती हैं। अब आप देखना कि कैसे गैसेस इन दो पॉइंट्स की वजह से डेविएट कर जाती हैं, उसको हमने अभी एक्सप्लेन करना है। देखें, फर्स्ट पॉइंट आपके जहन में आ गया कि इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। ठीक है, देखो कैसे। ये हमने कंटेनर रखा है, उसके अंदर गैसेस ली हुई है नॉर्मल, यानी कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। आमतौर पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर लो होता है। उसमें ये गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली पड़े हुए हैं, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, एक दूसरे के करीब नहीं है। ठीक है, पहली बात, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जो दूसरा पॉइंट था। और अगर पूरे कंटेनर का वॉल्यूम देखोगे, एक एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उसके मुकाबले में बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा किया जाए, इस पे हम प्रेशर बढ़ा दें एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, देखो गैस के मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी है, उनका टेम्परेचर ज्यादा है, वो इंडिपेंडेंट है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनका टेम्परेचर कम कर दें, उनकी काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट की स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल का जो भागना एक दूसरे से वो कम हो जाएगा, और ऊपर से हम प्रेशर भी लगाएं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब देखो, हमने इन सारों को दबा के, जोर लगा के एक दूसरे के करीब ले आए, तो क्या होगा? लेट्स से ये सारे मॉलिक्यूल एक जगह पर आ गए। इस सारे मॉलिक्यूल एक जगह पर जुड़ के अब इन्होंने एक कंसिडरेबल वॉल्यूम बना लिया है। पहले तो पूरे बड़े कंटेनर के मुकाबले में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हमने प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, मॉलिक्यूल करीब आए और उनका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ जाने का मतलब बहुत सारे जुड़े तो एक फिक्स वॉल्यूम बन गया। अब फिक्स वॉल्यूम जब बन गया तो जो बॉयल्स लॉ है, ये जो चार्ल्स लॉ है जिसमें वॉल्यूम में डिक्रीज आनी है, अब जो लॉ में बात की गई थी वो इस वॉल्यूम को तो कंसिडर ही नहीं किया गया था। अब आप प्रेशर और बढ़ाओगे तो मजीद जो वॉल्यूम में डिक्रीज आनी है वो नहीं आएगी। ये जो था ये अब मजीद फॉलो नहीं होगा। नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर तक तो अप्लाई होता रहेगा, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेना है, मजीद उनको हम कंप्रेसर नहीं कर सकते। इसको यूं देखिए, ये बहुत सारे मार्कर मेरे हाथ में है, दूर दूर पड़े हुए हैं। ठीक है, इनको मैं करीब लाकर यहाँ पे, ये इस फासले पे, ये दूसरा इधर है, यूं समझ लीजिए, ये ऐसे ऐसे इनके बीच डिस्टेंस है। ठीक है, अब इनको मैं प्रेस करके यूं तो ला सकता हूं, अब इधर तो ये पहुंच जाए, अब इसके मजीद तो मैंने इनको कंप्रेस कर सकता। अब अगर प्रेशर लगाऊं तो ये कंप्रेस तो नहीं होगा। तो यही बात यहां पर आ रही है
कि जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दोगे, टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे, वॉल्यूम एक फिक्स हो जाएगा और उनके ऊपर मजीद प्रेशर लगा के या मजीद टेम्परेचर लो करके हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, वॉल्यूम में डिक्रीज नहीं आएगी, लिहाजा बॉयल्स लॉ यहां पर फॉलो नहीं होगा। दैट्स इट, ये एक बात हमने कही थी, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर वॉल्यूम की बात आई। दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ आओ, जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, और इन फोर्सेस को हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहते हैं। क्या कहलाती हैं? शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये बहुत थोड़ी रेंज तक एप्लीकेबल होती है, मॉलिक्यूल करीब करीब हुए ये एक दूसरे में ऑपरेट करेंगे, मॉलिक्यूल दूर हो गए फोर्सेस कहेंगे जाओ भाई जाने दो अल्लाह के हवाले। समझ में आ रही बात? तो यही चीज यहाँ पर है कि जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे ये फोर्सेस ऑपरेटिव नहीं होंगे, लेकिन जब हम इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ये मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल थोड़ा करीब आके इसके यहाँ पर आ गया, जैसे ही ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करने लग जाएगी। एक तो हम प्रेशर लगा रहे हैं और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स भी ऑपरेट होने लग गई है और वो मॉलिक्यूल को अब खींचने लग गई है। तो जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम में डिक्रीज आएगी। समझ में आ रही बात? नहीं, देखो मिसाल के तौर पर ये दो मॉलिक्यूल है, अब हम इन पर कोई फोर्स नहीं, लेकिन इनके बीच अट्रैक्शन है तो इसको खींच के करीब ले आएगा। समझ में आ रही? अब एक तो इसकी अपनी अट्रैक्शन है और ऊपर से हम ये प्रेशर भी लगा रहे हैं, तो प्रेशर भी लगा रहे हो और अपनी अट्रैक्शन भी काम कर रही है, तो जितनी प्रोडक्शन हम प्रेशर से करेंगे उसके मुकाबले में वॉल्यूम में जो डिक्रीज आनी है वो ज्यादा आएगी। लिहाजा ये लॉ या वो जो इक्वेशन हमने देखी थी वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं रहेगी। दैट इज द मेन रीजन व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इस सारी मेहनत के बावजूद अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से आंसर किया जाए। We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.